गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 रूट वर्ड की ये पार्ट 4 है जो कि आपके एसएससी, डीएसएसबी, एसबीआई, डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज़ आपकी वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। एंड माय नेम इज़ भूपेंद्र मिश्रा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो रूट वर्ड आ रहा है वो है लेक्स। लेक्स का मतलब होता है वर्ड, लॉ, रीडिंग। लेक्स आपको आगे दिख जाए, बीच में दिख जाए, लास्ट में दिख जाए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, शब्द। पहला जो वर्ड है बना इससे वह है द लेक्सिकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द वर्ड्स, मतलब कई सारे अलग अलग शब्दों का अध्ययन करना। अलग अलग शब्दों के अध्ययन को कहा जाता है लेक्सिकोलॉजी। देखिए लेक्स आ गया ना रूट वर्ड, तो मतलब है शब्द, अलग अलग शब्दों को अध्ययन करना। 32 आ रहा है लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री, मतलब किसी को आज़ाद कर देना या किसी को आज़ादी दे देना। पहला जो वर्ड बना इससे लिबरेट, टू सेट फ्री, किसी को आज़ाद कर देना। लिबर्टीन, अ पर्सन विद अ फ्री, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में आज़ाद है। लिबर्टी, फ्रीडम, मतलब आज़ादी जो एक देश दूसरे देश को देता है, जैसे हमें ब्रिटिशर से मिली थी। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। देखिए 33 क्या कहता है। 33 ये कहता है लिंगू। लिंगू का मतलब होता है लैंग्वेज, टोन। लिंगू आपको स्टार्टिंग में मिल जाए, बीच में मिल जाए। मैंने जैसा कि कितनी बार आपको बताया है कि स्टार्टिंग में, बीच में या लास्ट में अगर एक रूट वर्ड मिल रहा है आपको तो उस रूट वर्ड का एक ही मतलब होगा। लिंगू का मतलब होता है लैंग्वेज, टोन। इसी से वर्ड बनता है लिंग्विस्ट। अब वन हु स्टडीज़ लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग भाषाओं को पढ़ता है, उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। मल्टीलिंगुअल, एबल टू स्पीक मैनी लैंग्वेज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। वो हिंदी भी बोल रहा है, इंग्लिश भी बोल रहा है, मराठी भी बोल रहा है, मलयालम भी बोल रहा है, तो वो मल्टीलिंगुअल कहा जाएगा क्योंकि वो ही इज़ एबल टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। 34 है लॉक, LOC। लॉक का मतलब होता है प्लेस। लॉक आपको आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी दिख जाए, उसका सिंपल मीनिंग है प्लेस। पहला जो वर्ड बना इससे बना है डिसलोकेट। डिसलोकेट का मतलब होता है टू पुट समथिंग आउट ऑफ इट्स यूजुअल प्लेस। डिसलोकेट का सिंपल मीनिंग ये है कि किसी एक आबादी को उस जगह से हटा देना, लोगों को भगा देना। तो टू पुट समथिंग आउट ऑफ इट्स यूजुअल प्लेस, जहाँ पर वो रहते थे उनको वहाँ से हटा दिया या उनको वहाँ से भगा दिया। रीलोकेट, रीलोकेट होता है टू मूव टू ए न्यू प्लेस, एक स्थान से दूसरी तरफ जाना। बच्चे यहाँ पे कोशिश समझो कि देखो यहाँ पे रीलोकेट का मतलब होता है किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, लेकिन ये फोर्सफुली नहीं होता। लेकिन डिसलोकेट में फोर्सफुली होता है, ज़बरदस्ती की जाती है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानबूझकर डिसलोकेट किया जाता है। तो ये नेगेटिव कहा जाता है, ये एक तरह का पॉजिटिव कहा जाता है वर्ड। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आगे बढ़ने से पहले देखिए, अब हमारे पास आ गया 35। 35 ये कहता है मेडी। मेडी का मतलब होता है मिडल, बीच में, जो किसी भी चीज़ के बीचों बीच में एकदम आ जाए उसे कहता है मेडी। जैसे कि मिडेवल, मिडेवल होता है जो समय एंशियंट, मॉडर्न और बीच का जो वक्त होता है उसे कहते हैं मध्य। तो इसका मतलब हो गया मध्य। मिडेवल का मतलब होता है मध्यकालीन युग। पर्टेनिंग टू द मिडल ऑफ द एज, मतलब कहीं से शुरू हुआ था शताब्दी में, तो पहला जो था वो एंशियंट हुआ, दूसरा मिडेवल हुआ, तीसरा मॉडर्न हो गया, तो बीच में जो आ गया उसको कहा जाएगा मिडेवल। ठीक है, मीडियम, इन द मिडल। जैसे कि हम किसी से बात करते हैं तो बात कैसे करते हैं, भाषा से। भाषा क्या है, एक माध्यम है लोगों से बात करने का, तो उसे मीडियम कहा जाता है। 36 क्या कहता है। 36 कहता है मेगा। मेगा का मतलब होता है ग्रेट, बिग, लार्ज। मेगा आगे मिल जाए, बीच में मिल जाए, साइड में मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए आपको, उसका एक ही मतलब है ग्रेट, बिग, लार्ज। ये सारे उसके मतलब होंगे। जैसे कि मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस का मतलब होता है एन एरिया विद मैनी नियर बाय सिटीज़, मतलब एक ऐसी जगह जो काफ़ी सारे जगहों से मिलकर बनी। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के आसपास NCR भी बन गया, तो NCR जो है वो उसका मेगालोपोलिस बन जाएगा, क्योंकि दिल्ली अब छोटी नहीं रहेगी, वो बड़ी होती गई है, इसीलिए उसको मेगालोपोलिस कहा जाएगा। ऐसी है मेगाफोन। मेगाफोन का मतलब होता है अ डिवाइस दैट प्रोजेक्ट ए लाउड वॉइस, एक ऐसा डिवाइस जो आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, उसे कहते हैं मेगाफोन। नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। देखिए 37 क्या कहता है। 37 ये कहता है मेसो। मेसो का मतलब ही मिडल होता है। मेसो का मतलब क्या होता है, मिडल। मतलब जैसे कि मेसो अमेरिका, अमेरिका के बीचों बीच में कोई जगह है, उसको क्या कहेंगे, मेसो अमेरिका, क्योंकि वो अमेरिका के बीचों बीच में स्थित है, इसलिए इसको मेसो अमेरिका कहा जाएगा। 38 देख लेते हैं। इसका मतलब है मेटा।
मेटा क्या कहता है, चेंज, आफ्टर, बियॉन्ड। मतलब मेटा के कई सारे मतलब हैं, जिसकी चेंज भी कह सकते हो आप, आफ्टर भी कह सकते हो, बियॉन्ड भी कह सकते हो। तो पहला जो उसका वर्ड है देखिए, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ द नेचर। मतलब मेटाफिजिक्स उसको कहा जाता है जो स्टडी करता है नेचर को। मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ की वो स्टडी करता है, उसको क्या कहते हैं, मेटाफिजिक्स। यहाँ पे किसकी स्टडी की जा रही है, नेचर की, तो उसको कहा जाएगा मेटाफिजिक्स। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस को कहा जाता है अ कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म। मतलब पहले कोई चीज़ थी ए, अब वो बी बन चुकी है, तो ये मेटामॉर्फोसिस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बदल दिया हमने। थर्ड क्या कहता है, मेटास्टेसिस। इसका मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हम कहते नहीं है कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, शरीर के अंगों में फैल रहा है, तो जैसे कि मतलब ऊपर से लेकर वो नीचे तक फैलता जा रहा है, तो इसको कहा जाएगा मेटास्टेसिस। कि जो वायरस है वो एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक बॉडी के शरीर में फैल रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, शॉर्ट। जैसे कि माइक्रोब, माइक्रो आपने देखा है ना, सूक्ष्म जो होते हैं, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उसको कहते हैं माइक्रोब कहते हैं। अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, मतलब बहुत छोटे, जो हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देते। अगला है माइक्रोचिप, आज टाइनी चिप, एक छोटी सी चिप होती है लेकिन वो भी दिखाई नहीं देती। 40 जो आज का लास्ट रूट वर्ड है। माइग्रा, माइग्रा का मतलब होता है मूव। ये मूव होता है एक पर्सन का दूसरे जगह पे जाना। जैसे कि इसका पहला जो वर्ड है माइग्रेंट, आजकल माइग्रेंट की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, मज़दूरों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो मज़दूर कौन होते हैं, माइग्रेंट होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते हैं काम की तलाश में। माइग्रेंट का मतलब होता है पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है वो काम की तलाश में, उसे माइग्रेंट कहते हैं। तो माइग्रा इसमें जो है हमारा रूट वर्ड बन जाता है। तो देख लीजिए, माइग्रा आ गया और यहाँ पर भी माइग्रा आ गया। तो माइग्रा का मतलब मूव, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ऐसी है माइग्रेशन, माइग्रेशन एक अलग चीज़ है, माइग्रेंट एक अलग चीज़ है। माइग्रेंट कुछ वक्त के लिए होता है, माइग्रेशन लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। द प्रोसेस ऑफ मूविंग, कि मतलब लगातार लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में पिछले 20 सालों से लोग लगातार दिल्ली में आ रहे हैं, तो दिल्ली में लोग माइग्रेशन की ओर बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब फ़िलहाल जो है माइग्रेंट्स जो हैं वो अपने अपने शहरों में या गांव में वो वापस जा रहे हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, ये लेक्चर पसंद आता है, तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू।